केस नंबर 2, बो लेग। ये जो बो लेग है ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है और उनके जो पैर हैं घुटने से थोड़े से राउंड शेप में होने लगते हैं। और जो अगर बच्चे को सीधा खड़ा करें तो उसके घुटने का जहाँ पर अंतर है वहाँ पर अंतर आता है, वहाँ पर गैप होता है 2-3 इंच का। और इसके कारण जब बच्चा चलता है या भागता है, दौड़ता है, तो वो गिरने लग जाता है, वो भाग नहीं सकता है। और इस प्रकार से ये बो लेग जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये बढ़ते जाते हैं, ये और राउंड होते जाते हैं। इसका इलाज एलोपैथी में ऐसे कुछ है नहीं। इसका ऑपरेशन जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो ऑपरेशन किया जाता है। पर ये इसका कारण होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का बिगड़ना। तो न्यूरोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि हम कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं। जैसे ही उसका ये सिस्टम ठीक होना शुरू होता है उसके मसल सेल, बोन सेल के अंदर कैल्शियम जाने लगता है और जिसके कारण धीरे धीरे उसके जो बोन है वो सीधे होने लगते हैं और 1 या 2 महीने की ट्रीटमेंट के बाद उसके पैर सीधे होने लगते हैं और बच्चा ठीक से चलने लग जाता है। मैं वहां पे जिस पेशेंट के यहाँ मैं जा रहा था उसके पहले मैं उसी बिल्डिंग में एक पैरालिसिस पेशेंट्स को देखने जाता था और वो पेशेंट्स जो था वो हमारे सूरत के एक बहुत अच्छे जाने माने डॉक्टर है। उनके फैमिली में पैरालिटिक पेशेंट था। लगभग 6-8 महीने से वो फिजियोथेरेपी करा रहे थे लेकिन कुछ भी खास रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। फिर न्यूरोथेरेपी के बारे में उनको किसी डॉक्टर के थ्रू पता चला, क्योंकि बहुत सारे सूरत के ऐसे डॉक्टर्स हैं जो न्यूरोथेरेपी को अच्छे तरह से मानते हैं और फॉलो भी करते हैं। तो एक डॉक्टर था जिसको पैरालिसिस पार्किंसंस था और वहाँ के बहुत बड़े एमडी हैं और वहाँ के अपोलो हॉस्पिटल में सर्विस करते हैं, उनका काम है वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि आप मुकेश जी से मिलिए, वो न्यूरोथेरेपी करते हैं और आपके पैरालिसिस लगभग ठीक हो जाएगी। तो मैं उनके घर जाता था और लगभग 3-4 महीने में वो अच्छा हो गया। तो जब मैं वहां जा रहा था तो वहां पे मैंने एक बच्चे को देखा जो ऐसा चलता था और लगभग 2.5-3 साल के आसपास का बच्चा था, ऐसे चलता था। तो मैं कहा यार ये तो बहुत खराब स्थिति है और उसकी मम्मी उसके साथ थी। मैंने बोला ये बच्चे का कहीं इलाज कराइए आप, क्योंकि अभी छोटा है, अभी ठीक हो सकता है, बाद में होना थोड़ा मुश्किल है। तो उनको पता चला कि मैं भी न्यूरोथेरेपी करने यहाँ पे इस डॉक्टर के पास आता हूँ। फिर उन्होंने डॉक्टर के पास जाके वो मेरे बारे में पूछे कि ये करते क्या है, जानकारी लिया। नहीं जी मैं यहाँ लगभग 1 महीने से थेरेपी करा रहा हूँ, मेरे को बहुत फायदा है, मेरे हाथ ऊपर नहीं उठते थे भी हाथ ऊपर उठने लगे हैं, हाथ में स्ट्रेंथ आ गई है, हाथ में कुछ उठाने लगा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि चलो इनसे कुछ बात करते हैं। तो वो जो बच्चा था उन्हीं बच्चे के अंकल है वो खुद ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। वो बच्चे का जो अंकल है वो खुद ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। उनको पहले विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या कर सकते हैं। फिर वो डॉक्टर से मेरे को एक दिन बोले कि आप हमारे वो हैं उनसे आप बात कर लीजिए, हम भी आपकी थेरेपी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं कहा ठीक है जरूर। तो वो डॉक्टर से 2-4 क्वेश्चंस किए कि आप कैसे करते हो, ऐसे कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि इसका हमें तो उम्मीद नहीं लगता, क्योंकि हमें सर्जरी ही करनी पड़ेगी बच्चे की। तो मैंने उनको साइंटिफिकली समझाया कि हम न्यूरोथेरेपी में इस प्रकार से कार्य करते हैं, ये साइंटिफिक साइंस है, इस पे हम कैसे करते हैं वो मैंने बताया कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स बनते हैं, आपको ही मालूम है, मींस आप डॉक्टर हो। बॉडी के अंदर अगर ये बच्चे को ये जो तकलीफ आई है इसमें सबसे बड़ा रोल है उसके माँ का भी। उसके माँ की हिस्ट्री जब मैंने ली तो उसके माँ जब प्रेग्नेंट थी तो फर्स्ट टू 7 मंथ के बीच उसको बहुत सारे पेन आते थे, क्रैम्प्स आते थे। और उनके माँ के जो रिपोर्ट जब मैंने देखे तो उनका कैल्शियम लेवल, विटामिन D3 का लेवल, उसकी माँ की D3 का लेवल 16-17 रहता था और उस माँ का कैल्शियम लेवल जो हमारा देखा जाए तो 10-11 के आसपास होना चाहिए, उस मम्मी का जो रहता था 5-6 के आसपास उसका कैल्शियम लेवल रहता था। फिर मैंने समझा कि ये प्रॉब्लम्स को हमको उसके माँ के साथ भी ट्रीट करना पड़ेगा, जेनेटिकली इसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो लगभग उस बच्चे को मैंने 2.5 महीने के आसपास थेरेपी दी। आज वो बच्चा 100% ठीक है, जो पहले चलता था और आज वो चलता है आज उसको। और उसके बाद उस फैमिली में जो डॉक्टर की फैमिली है, आज भी उनके घर के 3-4 डॉक्टर्स मेरे क्लिनिक में आते हैं और ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं।
ये बोलेक का बच्चा है, जब आया था तो देखिए इसके पैर ऐसे थे और लगभग 2.5 महीने के थेरेपी के बाद ये बच्चे का देखिए आप, पैर एकदम नॉर्मल है। अभी वो दौड़ सकता है, चल सकता है, खेल सकता है, सब कुछ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे न्यूरोथेरेपी की बेसिक ट्रीटमेंट आप सबको मालूम है, हमने कुछ नहीं दिया है उसको, सिर्फ बेसिक ट्रीटमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले उसके माँ के प्रॉब्लम्स को हमने देखा कि ये चीजें की डेफिशिएंसी थी तो बच्चे को आई है। पहले का थोड़ा बच्चे का मेटाबॉलिज्म ठीक किया, और हमारे जो ट्रीटमेंट है कैल्शियम का, आप सभी को मालूम है, हमने उसको कैल्शियम का ट्रीटमेंट शुरू किया। और उसके बाद उस बच्चे में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया कि वो उसकी हाइट भी इतनी खास नहीं बढ़ती, इसी थेरेपी से उसकी हाइट भी बढ़ गई। और क्योंकि जब पैर ऐसा हो गया, सीधा हो गया, तो हाइट नेचुरली बढ़ने वाला है। तो इस प्रकार से उनके घर से कम हमको, उनके परिवार से, डॉक्टर फैमिली के परिवार से कम 8-10 पेशेंट्स हमारे को मिले, और आज भी वो बहुत मानते हैं और थेरेपी लेते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं, नी में जो बोलेक्स के बच्चे होते हैं, इनमें आप देखते हो कि पैर बाहर की तरफ उनके फैलने लगते हैं। अब ऐसे बच्चे में आपको इतना समझना है कि इन बच्चों की हड्डियां जो होती हैं, क्या होती हैं, धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और उसके साथ साथ ये कुछ हद तक देखा जाए तो मैंने जो न्यूजीन्स फार्मूले डाले उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आए उस बच्चे को। कैल्शियम ट्रीटमेंट के साथ हमने न्यूजीन्स डाले और लार्ज फॉलिक ब्लैक डाला, और 125 डीसीसी आप सबको मालूम है हम वो देते हैं, और ये देने के बाद वो बच्चा 2.5 महीने में एकदम नॉर्मल। इस प्रकार से न्यूरोथेरेपी के इतने अच्छे मिरेकल्स हमने देखे हैं। मेरे पास एक डॉक्टर्स है जो सेरेब्रल एट्रोफी का है, और वो डॉक्टर्स को सूरत के अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने एक ही बात बोला कि ये तो ठीक नहीं होगा, इसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी, कुछ भी ये होता नहीं। और आज वो डॉक्टर्स न्यूरोथेरेपी को इतना मानता है, आज 100% ठीक हो चुका है, चलता है, फिरता है, दौड़ता है। पहले 2-3 आदमी पकड़ के उसको चलाते थे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं न्यूरोथेरेपी में, मिरेकल्स होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। सिर्फ हमको डीप स्टडी करना होगा, समझना पड़ेगा। आप जो बुक्स में लिखे हैं उसको तो मानना ही है, इसके साथ साथ थोड़ा आपका जो स्टडी होगा, उसमें आप जो पढ़ाई करोगे, उसके जो कॉजेस देखोगे, उसके जो सिम्टम्स देखोगे, उसके साथ आप ट्रीट करोगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज मैंने जो देखा है कि पेशेंट्स का जो स्ट्रेस लेवल है, हर बीमारी में स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है। मेरे जो करता हूं उसमें मैं हर एक पेशेंट्स को एक सेरोटोनिन का ट्रीटमेंट जरूर ऐड करता हूं। क्यों ऐड करता हूं? क्योंकि सेरोटोनिन देने से उनके जो स्ट्रेस लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, इससे फर्क तो पड़ने ही वाला है। तो आप भी अगर सेरोटोनिन ट्रीटमेंट लागू उसके साथ कोई भी पेशेंट के साथ कर सकते हो तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो फायदा आपको मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, प्लीज प्लीज। तो मुकेश सर जी, बहुत अच्छा केस था आपका, थैंक यू वेरी मच। मैं विनती करूंगा तीनों चेयरपर्सन से प्लीज उनको फेलिसिटेट कीजिए।